पता है, गलतियां करना ना इंसान का बड़ा ही नॉर्मल सा नेचर है। हम सब गलतियां करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे तो हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन ये गलतियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं जब हम इन्हें रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो आज समझते हैं कि रिलेशनशिप में गलतियां होती कैसी कैसी हैं और ये अचानक से होने क्यों लगती है। हम सब देख रहे हैं कि कुछ गलतियां हमारे पेरेंट्स ने भी वही की हैं जो हम कर रहे हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन्स भी वही करेंगी। बट ये कॉमन गलतियां हैं क्या? देखो, गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियों को अगर सुधारा नहीं जाता, गलत वो बात है। तो गलतियां कैसी करते हैं हम लोग रिश्तों में? हमें पता, जब दो लोग साथ आते हैं ना, उनको एक दूसरे का नेचर समझ में आने लगता है। उनको ये समझ में आने लगता है कि एक पार्टनर सेंसिटिव है और एक पार्टनर प्रैक्टिकल है। लेकिन एक डिमांड जो हमेशा सेंसिटिव पार्टनर को रहती है कि मेरा पार्टनर भी मेरे जैसा सेंसिटिव हो जाए, ये बात हमेशा एक बहुत बड़ी गलती की तरह आपकी लाइफ में चिपकी रहती है। आपका पार्टनर प्रैक्टिकल है, वो हमेशा ये चाहेगा कि आप भी उसकी तरह प्रैक्टिकल हो, और ये बात हमेशा एक बहुत बड़ी गलती की तरह आपकी लाइफ में चिपकी रहती है। देखो, दो लोग, मेल्स और फीमेल्स, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाला हो जाता है ना कि भाई मैं सेंसिटिव हूँ, ये मेरे इमोशंस को सेंसिटिव नहीं समझ रहा, मैं प्रैक्टिकल हूँ, ये मेरे इमोशंस को प्रैक्टिकली नहीं समझ रही, इससे रिलेटेड और छोटी छोटी हम गलतियाँ करने लगते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम चाहते हैं सामने वाला हमारे जैसा बन जाए, और उसके बाद उस एक्सपेक्टेशन, उस अपेक्षा के साथ हम और छोटी गलतियाँ करने लगते हैं। लेकिन अब समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। देखो, हमने सबने ये बात बहुत कॉमनली पढ़ी है कि लड़कियां सेंसिटिव होती हैं और लड़के थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। क्यों? इनके बहुत सारे रीजंस हैं। इसका सोशल रीज़न है, इसका इमोशनल रीज़न है, इसका प्रैक्टिकल रीज़न है, इसका वर्ल्ड व्यू रीज़न भी है, और इसका आपका जहाँ आप रहते हैं, पड़े बले हैं, वहाँ के बहुत सारे रीज़न अटैच होते हैं। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। लेकिन इस टैगिंग में रहना कि मैं प्रैक्टिकल ही बना रहूँगा और मैं इनसेंसिटिव ही बनी रहूंगी, आपको और छोटी छोटी गलतियां करने में बड़ा करता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इन गलतियों से अपने आप को सेव करने का, कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें एकोमोडेट करना शुरू कर दें, वरना आपकी इससे रिलेटेड छोटी छोटी गलतियां बढ़ती जाएंगी। तो जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेंसिटिव इंसान को हर वक्त जाके डील ही करना है। अरे यार तुम रोई, आ गया मैं, अरे तूने ये डिसीजन लिया, मैं तेरे साथ खड़ी होगी। नहीं, आपको ये देखना होगा कि कहाँ आप अपने पार्टनर को और प्रैक्टिकल बनाने में मदद कर सकते हैं, और आप अपने मेल पार्टनर को कैसे सेंसिटिव बनाने में मदद कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जाके उसे बोले कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये वाला पार्ट अपने अंदर सेंसिटिव डाल लो, और मेल कहे जाके कि तुम अपने अंदर ये प्रैक्टिकल पार्ट डाल दो। नहीं, आप लोग जब साथ आते हैं रिलेशनशिप में, तब आपको ये सेंस आने लगता है, ये बड़ा इमोशनल सेंस है जो आपको फील होने लगता है कि मेरा पार्टनर इस बात में सेंसिटिव है, लेकिन वो ओपन अप नहीं हो पाता, तो मैं उसको मदद कर देती हूँ या मैं उसको मदद कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे समाज में ना एक बड़ी ही छोटी सी बात आदमियों के ऊपर बड़ी ही कॉमनली थोप दी जाती है कि मेल्स रोते नहीं हैं। लेकिन क्या आपकी पार्टनर, वो अगर आपको वो स्पेस देगी और अगर आपको वो प्यार देगी, तो आप अपने इमोशंस छलकाना नहीं चाहेंगे? हर कोई छलकाना चाहता है। आंसुओं का मेल्स और फीमेल से कोई मतलब ही नहीं है, आंसू आंसू होते हैं। इट्स जस्ट, अगर आप उनको अच्छे से समझने लगते हैं तो वो अपने इमोशंस आपको दिखाने लगते हैं, और वो उससे हम कहते हैं कि वो भी अपने सेंसेस आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और जहाँ से वो सेंसिटिविटी को उठा रहे हैं। सिमिलरली, जब मेल्स कोई डिसीजन लेते हैं और फीमेल्स को उस डिसीजन को लेने की आदत नहीं होती, और मेल जाके उनको सपोर्ट करे, समझाएं कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, चाहे वो उनके करियर का हो, चाहे उनके घर का हो, चाहे उनकी शादी का हो, अगर वो जाके उसे समझाते हैं तो वो भी उस डिसीजन को समझती है और प्रैक्टिकली लाइफ में इन्वॉल्व होने लगती है। देखा, एक बात से हमारी कितनी सारी छोटी छोटी गलतियां हम सुधार सकते हैं ना। तो ये एक बड़ी गलती पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये जो बिलीव है ना नेगेटिव कि ये सेंसिटिव होती है और मैं प्रैक्टिकल हूँ और हमारे ये एक दूसरे को नहीं समझेंगे, इस नेगेटिव बिलीव को आप अपनी लाइफ से निकालेंगे।